और वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस की टीम इलाके में पहुंचती है। जैसे ही ये बदमाश पुलिस की टीम को देखता है, गोलियां बरसाने लगता है। लगभग जो जानकारी मिल रही है, करीब 2 फायर उसने किए, 2 बार उसने गोलियां चलाई हैं, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। देखिए, इसका एनकाउंटर भी किया जा सकता था, लेकिन पुलिस का मकसद था इसे पकड़ने का। पुलिस ने बहुत प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी। इसका मतलब यह है कि जब पुलिस की टीम धरपकड़ अभियान के लिए निकली थी, उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरह के प्लान मौजूद थे। जिस भी तरह की कंडीशन आएगी, उसे कैसे टैकल करना है, इस पर अच्छी खासे तरीके से विचार कर लिया गया था। एक एक कर्मी को समझा दिया गया था। ऐसे में पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है। बदमाश पुलिस को देखते ही फायर करता है। 2 पुलिसकर्मी उसमें बाल बाल बचते हैं। बदमाश को यह समझ में आ जाता है कि उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो तमाम पॉसिबिलिटीज से इतर एक मौका ताड़ने की फिराक में रहता है, एक ट्राई मारने की फिराक में रहता है। वो जंगल की ओर भागता है। पुलिस की टीम हिचकती नहीं है, जंगल की ओर उसके पीछे पीछे दौड़ती है और फिर एक जगह पर जाकर उसे घेर लिया जाता है। बदमाश समझ जाता है कि अब ज्यादा भागने का कोई फायदा है नहीं, तो बदमाश बंदूक दिखाते हुए धमकाने लगता है कि अगर आगे बढ़ोगे, इसी तरह से मेरे पीछे आते रहे तो मैं गोली मारूंगा। लेकिन पुलिस की टीम भी इससे बातचीत करती रही, लगातार इसे बातों में उलझा कर रखा। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, जिसे खेलने में कई बार हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी नाकाम रह जाते हैं, लेकिन शायद हाल के दिनों में उन्हें उनकी ट्रेनिंग का यह भी पार्ट रहा है कि इस तरह की कंडीशन में आपको कैसे बातों से उलझाना है। बहुत पुख्ता तरीके से इस अपराधी को उन्होंने बातों में उलझाया। उसे ये एहसास होने दिया कि ठीक है, तुम गरज रहे हो, हम ठंडे पड़ रहे हैं, हो सकता है कि हम थोड़ी देर में अपने कदम वापस खींच लें और तुम्हें छोड़ते हुए निकल जाएं। बदमाश को एक बार जब ये एहसास हुआ तो वो शेर की तरह दहाड़ने लगा। ऐसे में उसका ध्यान भटका। जैसे ही ध्यान भटकता है, एक पुलिसकर्मी बहादुरी दिखाते हुए तड़ से, बहुत तेजी से, चीते की रफ्तार से उसके पीछे पहुंचता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। हाथों पीछे की तरफ से क्लच कर लेता है, लॉक कर लेता है। देखिए, ये एक पोजीशन होती है। रेसलिंग की दुनिया से जुड़े लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि उसके पीछे से पहुंचकर उसके हैंड्स को पुलिसकर्मी लॉक कर देता है। 2-3 पुलिसकर्मी और दौड़ते हुए आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। इसके हाथ से हथियार छीन लिया जाता है और उसके बाद ये अपराधी मिमियाने लगता है। कुछ पलों पहले तक तो जो धमकियां बरसा रहा था, वो मिमियाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लोकेश मकवाना से। लोकेश, बेहद सधे हुए तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आखिरकार एक बड़ा नाम कानून के शिकंजे में आ फंसा। बिल्कुल सफीन, मैं आपको जानकारी दे दूं, झालावाड़ जिले के डग पुलिस ने जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे अपराधी को जब वो पकड़ने गए तो जंगल की ओर भागा और वो एक पिस्टल लेकर हवा में फायरिंग करते करते पुलिस को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन पुलिस की सजगता से, पुलिस की टीम से सजगता से पुलिस ने तुरंत उसको जी इस तरह का पुराना अपराधी जो है वांछित माना जा रहा है। ऐसे हार्डकोर अपराधी है ये। कई इसके मुकदमे जो है पहले भी थाने में दर्ज है। ऐसे में आपको बता दूं, जिस तरह से अभी आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की तत्परता कहीं ना कहीं देखने को नजर आई और ये सफलता जो बड़ी है एनडीपीएस एक्ट में इस पुलिस को मिली है। स्वप्निल, बिल्कुल, इस अपराधी के बारे में अगर आप बता पाए, क्या क्या कारनामे किए इसने और क्यों ये लोगों के बीच में डर का एक बड़ा नाम था? सबने मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस इलाके से आता है वो डग थाना क्षेत्र के घाटोली गांव है। वो काफी सस्पेक्टेड गांव है। वहाँ अवैध हथियार बनने की भी कई बार सूचना मिली है। कई बार पुलिस ने नवीद दी है। आज से कुछ समय पहले भी इस तरह की फायरिंग का मामला पुलिस पर आया था और इस तरह के जो प्रकरण है आए दिन वहाँ पूर्व में होते रहते थे। लेकिन जिस तरह का ये गाँव है घाटोली में बताया जाता है कि हथियारों का भी कहीं ना कहीं जखीरा गाँव बनता था। पुलिस ने कई बार इस गाँव में भी नवीद दी है। क्या ये किसी गिरोह का सदस्य है? क्या ये किसी गिरोह का सरगना है? इस बारे में कोई जानकारी? इसे कहां पर रखा गया है? क्या इस बात को ध्यान दिया जा रहा है कि इसके साथी हो सकता है इसे छुड़ाने की कोशिश करें? बिल्कुल, ये कोशिश कर ही रहते हैं। आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से ये पूरा एक पिस्टल को लहराते हुए चल रहा था और कहीं ना कहीं इसको और लोग भी इसको कह रहे भाग जा, इस तरह की आवाजें भी कहीं ना कहीं आ रही और भी खुलासे इसके अनुसंधान के बाद मालूम पड़ेगा ना। तो सिर्फ इसी को पकड़ा गया है या जो लोग इसको मोटिवेट कर रहे थे, जो इसको बढ़ावा दे रहे थे कि ठीक है तू भाग सकता है, भाग जा, उनको भी पकड़ा गया है? सबसे भी सबसे बड़ी बात ये देखने को आ रही है कि इस पे फायरिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है। जब इसने हवा में फायरिंग की है, पुलिस ने इसमें सबसे पहले मुकदमा दर्ज करा है और कौन इसको साथी जो को सपोर्ट कर रहा था, कौन इसको सपोर्ट कर रहा था, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं जब पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। किस तरह की बंदूक थी इसके पास? देसी कट्टा, लाइसेंसी बंदूक या फिर गैर लाइसेंसी अवैध? देसी कट्टा था। हाँ। जो वहाँ ये बताया मैंने आपको कुछ समय पहले सपेन के, ये जो देसी कट्टा है वहाँ ये लोग बनाते थे। ऐसा भी कहीं ना कहीं मामला जो है सामने आया। हाँ, इसीलिए मैं कंफर्म आपसे हो लेना चाहता हूँ लोकेश, क्या किसी तरह का कोई गिरोह का नाम सामने आ रहा है? किसी तरह के गैंग का नाम सामने आ रहा है?
बिल्कुल, मैं और भी जानकारी मैं आपको अभी लेकर देता हूँ। अभी जो जानकारी वर्तमान में ये जानकारी है कि एक हार्डकोर अपराधी जो एनडीपीएस 1 के मामले में बंदी था, उसको तक पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठीक है लोकेश, फिलहाल इसे कहाँ रखा गया है? अभी डग पुलिस की कस्टडी में है। क्या इसके लेकर पुलिस कोई प्रेस वार्ता करने वाली है? जाहिर है उनको उनके लिए भी एक हीरोइक मोमेंट है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जब पुलिस टीम वहां पहुंचती है तमाम तरह के प्लान लेकर पहुंचती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर एक प्लान फेल रहा तो हमें क्या करना है, दूसरा प्लान फेल रहा तो क्या करना है। जी, तो मैं भी डिप्टी साहब से मेरी दूरभाष से बात करने की कोशिश हो रही है, तो अपने लगे जैसे उनसे मेरी बात हो जाती है तो आगे की जानकारी में समाचार प्लस पे